हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेट्रो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो संशोधित नियमावली है वो क्या है, जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये नियमावली कौन सा नियमावली है? जो 2019 के बाद जो परिवर्तन हुआ था और आज तक वही नियमावली है। ये नियमावली आपको इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप ये न्यूज क्लिप अभी तक देख चुके होंगे कि कब तक ली जाएगी जेटेट की परीक्षा। जैक स्पष्ट करें। और ये जो स्टेटमेंट है ये हाईकोर्ट का है और जैक ने 4 सप्ताह का टाइम मांगा हुआ है कि जेटेट एग्जाम कब लेगा, इसके बारे में वो हाईकोर्ट को बताएंगे। ठीक है, यानी कि जेटेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नियमावली क्या है जिसके आधार पर आपका जेटेट एग्जाम होने वाला है। काफी स्टूडेंट्स का कमेंट था कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, इसीलिए आपका सबका रिक्वेस्ट के चलते हम ये वीडियो को बना रहे हैं। हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी भी पहले भी आपको बता चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता है कि जेटेट का नियमावली क्या है, आपको एग्रीगेट पास करना है या एवरेज में पास करना है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, इन सारे चीज के ऊपर में 2019 में क्या नियमावली था और परिवर्तन होके कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप जेटेड एग्जाम देने वाले हैं तो नियमावली को आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये है इसका कंप्लीट ओरिजिनल पीडीएफ। इस पीडीएफ में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ज्यादा क्लियरिटी से नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं इसका पार्ट पार्ट मैं आपको बना के दे रहा हूं। पार्ट पार्ट मतलब एक ही वीडियो में आपको सारा चीज बताऊंगा, लेकिन इसका जो पीडीएफ का जो पार्ट है ना, मैं अलग अलग कर लिया हूं। तो पहला वाला जो पीडीएफ है इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही हमको बताएंगे, अननेसेसरी चीज हमको नहीं बताएंगे आपको। 2019 का जो नियमावली था उसी को परिवर्तन किया गया है। ये था पहला वाला पार्ट में, जो कि आपको जानना उतना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको हर एक स्टूडेंट को क्या करना होगा, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको एग्रीगेट में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है। देख लो, हर एक खंड में आपको न्यूनतम 40% लाना जरूरी है। हर एक खंड में, प्रत्येक खंड में न्यूनतम आपको 40% लाना जरूरी है और आपको एग्रीगेट में आपको 60% लाना जरूरी है। तो आसान काम नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं सीडीपी में ज्यादा ले आऊंगा, ईवीएस में कम लाऊंगा, मैथ्स में ज्यादा ले आऊंगा, मेरा इंग्लिश अच्छा है। नहीं भाई, आपको सारे चीज अच्छा होना जरूरी है। आपको सब में मिला के 60% लाओगे, पास नहीं हो पाओगे। आपको हर एक सीडीपी पे भी, मैथ में भी, ईवीएस में भी, आपका रीजनल लैंग्वेज पे भी, हर एक जगह पे आपको 40% मिनिमम होना जरूरी है। जिसमें से आपका, बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा आपका जो जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स थे वो 6 to 8 में एलिजिबल नहीं थे 2016 और 2012 के अकॉर्डिंगली, लेकिन इसमें एलिजिबल हैं। कौन सा सब्जेक्ट में उनको एग्जाम देने हैं इसके बारे में बताऊंगा। 6 to 8 में एसएसटी में क्या परिवर्तन हुआ है, साइंस में क्या परिवर्तन हुआ है, 1 to 5 में क्या परिवर्तन हुआ है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। अगर आप स्किप करके निकल जाओगे तो आप ही का लॉस है। ठीक है, जो जनरल हैं उनको 60% 40% लाना जरूरी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट में उनको 60% लाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनुसूचित जाति को 30% लाना जरूरी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट में आपका 50% लाना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति को 30 और 50, इसी तरीके से हर एक का यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख लो, ओबीसी, BC1, BC2 सारे का, जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 35% लाना जरूरी है और 55% लाना जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका ये इस वाला पेज पे इंपॉर्टेंट। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे भी और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 2019 में यहाँ पे जो वर्तमान जो प्रावधान है इसका मतलब 2019 वाला है। ये जो प्रतिस्थापन जो किया गया है इसका मतलब जो चेंज होके जिसको इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, 2000 नहीं, जो 6 to 8 जिनका एसएसटी था, पहले 2019 के अकॉर्डिंगली क्या क्या पढ़ना पड़ता था, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र उनको पढ़ना था। लेकिन अभी क्या क्या पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और लेखा शास्त्र के साथ व्यापार और अध्ययन। व्यापार अध्ययन में किनका है, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है। अगर आप बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं तो आप जान लो कि आप 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हो और आपको इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको एग्जाम देना है 150 नंबर का। 150 नंबर के साथ आपका 100 मार्क्स, जो जिसमें आपका रीजनल लैंग्वेज, ईवीएस, सॉरी ईवीएस बोल रहा हूं, सीडीपी, हिंदी और आपका इंग्लिश रहेगा। मैं आपको आगे में इसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन आप इतना जान लो कि अगर आप बीकॉम हैं, आपको एसएसटी का जो एग्जाम है उसी में ही देना होगा। आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना होगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट में, जो कि 150 नंबर का रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करो। 1 to 5 में पहले 2.5 घंटा का था, अब होके वो 3 घंटा हो चुका है। ठीक है,
इन उर्दू के लिए जो शिक्षक बनने वाले हैं वो 2019 के अकॉर्डिंगली 20 नंबर का उर्दू था और आपका 30 नंबर का इंग्लिश था, उसको चेंज करके 20 नंबर उर्दू और 20 नंबर हिंदी का इंग्लिश किया गया है। नेक्स्ट आता हूं साइंस में, यहां पे भी चेंजिंग हुआ है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और 6 to 8 के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो इसको ध्यान से समझो। पहले 150 नंबर का, क्योंकि आप जानते हो 250 नंबर है, 250 में से आपका जो हिंदी और इंग्लिश और चाइल्ड साइकोलॉजी और रीजनल लैंग्वेज को मिला के 100 होता है, और आपका 3 सब्जेक्ट जो रहता है जिसमें आपका 150 रहता है, 50 मार्क 50 मार्क 50 मार्क। वो जो 50 मार्क 50 मार्क 50 मार्क कौन कौन सा है, जिसमें से आपका मैथ था 70 नंबर का, और विज्ञान में से आपका भौतिक, रासायन, वनस्पति और जीव विज्ञान जो कि 40-40 नंबर का था, इसमें से कोई 2 आप विषय ले सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि 2 विषय लेके आपका विज्ञान हो रहा है 80 नंबर का और मैथ हो रहा है 70 नंबर, दोनों मिला के होता है 150 नंबर का। ये था आपका पहले। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, देखो पहले क्या था वो भी आपको जानना जरूरी है। कोई चीज अपडेट जब होता है ना, पहले क्या था अभी क्या है, दोनों चीज आपको जानना जरूरी है। अब इसमें इंप्रूवमेंट क्या लाया गया है, इंप्रूवमेंट में मैथ्स को जो 70 नंबर का था इसको 50 नंबर किया गया है, और ये जो आपका 40-40 नंबर का जो और 2 सब्जेक्ट था, इसमें से आपका विज्ञान में जो 100 नंबर का है, भौतिक 50, रासायन 50, वनस्पति 50 और जीव विज्ञान 50, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेना है, अब इसमें 50 नंबर कर दिया गया है। और ये जो बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लेके आप 100 नंबर, यानी कि 100 और उधर आपका हो गया 150, यानी कि टोटल आपका 250 नंबर, जो आगे मैं आपको उसका भी ब्रेक आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं एसएसटी में, जिनका 6 to 8 है। एसएसटी में पहले कितना किसका था, आपका इतिहास था 50 नंबर, भूगोल था, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कोई भी 3 विषय में आपको कोई 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, 50-50-50। ठीक है, 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है इसी में। अब इसको क्या इंप्रूवमेंट लाया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र तथा व्यापार अध्ययन 50 नंबर में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको, कोई 3 विषय आपको चूज करना है। तो जो यहाँ पे कॉमर्स वाले रहेंगे वो तो ये तो 50 नंबर का रहेगा व्यापार, इसके साथ भी आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको एडिशनली चूज करना है, जिसमें से आप अर्थशास्त्र को पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको और भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है, वो आप देख लोगे कि कौन सा विषय पे आप कंफर्टेबल हो। तो आपको टोटल यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वाला पीडीएफ हम लोग समझ लिए हैं। अभी मैं आता हूं इसका नंबरिंग वाला में, कि किसमें कितना नंबर रहेगा। ठीक है, ये है आपका, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका 1 to 5 का। 1 to 5 में पहले जो हम लोगों का 200 नंबर था, इसमें से चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग क्या हुआ है, थोड़ा सा 20 नंबर का जो सीडीपी था वो 20 नंबर का है एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं। यहां पे जो हिंदी और इंग्लिश का 20-20 नंबर का जो 40 नंबर था, इसमें चेंज हुआ है ना, चेंज नहीं हुआ है, नंबर में वही सेम है। इसमें जो पहले आपका 20 नंबर और 30 नंबर था, इसको 20-20 दोनों में कर दिया गया है। जो उर्दू के शिक्षक हैं उनको 20 नंबर का उर्दू पढ़ना होगा और 20 नंबर का आपका इंग्लिश पढ़ना होगा, तो ये है आपका 40 नंबर। यानी कि अभी तक हम लोग 40 और 20 दोनों मिला के हुआ 60 नंबर। आपका जो क्षेत्रीय भाषा है वो पहले 20 नंबर का था, जो कि अभी आपका हो चुका है 40 नंबर का। रीजनल लैंग्वेज का जो है वो अभी 40 नंबर का हो चुका है। पहले मैथ जो था वो 60 नंबर का था, इसको 50 नंबर किया गया है। ईवीएस जो था वो आपका पर्यावरण जो 60 नंबर का था, ये आपका 50 नंबर का किया गया है। यानी कि 50-50 हुआ आपका 100 नंबर, और 40 और 40 हुआ 80 नंबर, और यहाँ पे हुआ 20 नंबर मिला के 100। यानी कि यहाँ पे 100 और यहाँ पे मैथ्स और ईवीएस मिला के 2 कुल मिला के हुआ आपका 1 to 5 के लिए 200 नंबर का। ठीक है, आपको क्लास कैसी लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, और आपका नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, कृपया करके आप कमेंट करें। आपका हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं होने के चलते मैं सबका कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, इसके लिए आप सॉरी, बट मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। 1 to 5 का हम लोग का अभी तक हुआ 200 नंबर का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में आपका सीडीपी है, जो सीडीपी जो पहले आपका 2019 पे 25 नंबर का था, उसको 20 नंबर किया गया है। इसके बाद जो सामान्य, यहाँ पे देखो, जो आपका भाषा 1 था ये 40 नंबर का था, ये 40 नंबर किया, ये जो कि पहले आपका 50 नंबर का था। 50 नंबर कौन कौन सा था, हिंदी था, संस्कृत था, और हिंदी या तो संस्कृत और इंग्लिश, मतलब आइदर हिंदी नॉर या तो आपका इधर आपका संस्कृत, कोई भी एक विषय, और आपका इंग्लिश। यानी कि हिंदी, सपोज दैट हिंदी 25, इंग्लिश 25, जो संस्कृत रखना चाहते हैं संस्कृत 25 और हिंदी 25। और जो उर्दू के शिक्षक हैं वो 20 नंबर का आपका क्या रहेगा, जो 20 नंबर का आपका
20 नंबर का आपका उर्दू था और 30 नंबर का इंग्लिश था। ये परिवर्तन होकर आपका 20 नंबर उर्दू हो गया है और 20 नंबर आपका इंग्लिश हो गया है। जो हिंदी और संस्कृत में से हिंदी थे आपका 20 नंबर का और संस्कृत या तो 20 का हिंदी लो या तो 20 का आप संस्कृत लो, साथ में आपको 20 नंबर का इंग्लिश रखना होगा, जो टोटल मिला के आपका होता है 40 नंबर का। यानी कि अभी तक हम लोग यहां पे पकड़े 40 नंबर प्लस 20 नंबर, यानी कि आपका 60 नंबर हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं आगे में। आगे जो पीडीएफ है इसका, कौन सा पीडीएफ है, ये पीडीएफ है। साथ में आपका जो रीजनल लैंग्वेज है ये आपका 25 मार्क्स का था, जिसको आपका 40 नंबर बनाया गया है। यानी कि 40 नंबर ये हुआ इधर, 40 नंबर रीजनल लैंग्वेज, और अभी मैं कौन सा पेपर में था, यहाँ पे 40 नंबर प्लस यहाँ पे भाषा का जो 40 नंबर, 40 40 होता है 80, साथ में आपका सीडीपी हुआ आपका 20, कितना हुआ 100 मार्क्स, 100 मार्क हो गया। अब बचा कितना मार्क्स, 150 नंबर। वो 150 नंबर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, 150 नंबर में से अगर आपका साइंस स्टूडेंट है तो ध्यान दें, साइंस स्टूडेंट का पहले यहाँ पे 150 नंबर था, अभी भी 150 नंबर है, लेकिन चेंजिंग क्या हुआ है, यहाँ पे 70 था, यहाँ पे मैथ्स में हो गया है 50। 100 नंबर का जो आपका विज्ञान है, जिसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई 2 सब्जेक्ट का आप ले सकते हो, भौतिक, रासायनिक, वनस्पति और विज्ञान, किन्हीं 2 विषय में लेके आपका होता है 100 प्लस मैथ मिला के होता है आपका 150 नंबर का। अभी हम आते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तो लेखा शास्त्र को मिला के आपका होता है, और आपका व्यापार शास्त्र, व्यापार अध्ययन, यानी कि आपका जो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, किन्हीं 3 विषय में आपको लेना है, कोई तीन यानी कि 50 50 50, यानी कि 150 नंबर, ये भी पहले 150 था। जो भाषा के स्टूडेंट हैं, जो जो लैंग्वेज का टीचर बनने वाले हैं, उनको इंग्लिश जो है वो 75 नंबर का आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सपोज दैट कोई भी लैंग्वेज के ऊपर में आपका ऑनर्स है, आपको साथ में इंग्लिश पढ़ना ही है। अगर आप झारखंड में नौकरी करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश जो है वो 75 नंबर का, और आपका जो जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर में आपका ऑनर्स है वो आपको 75 मार्क, यानी कि ये टोटल हो गया आपका 150 नंबर। ठीक है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी आपका इंग्लिश रहेगा 75 नंबर का, और साथ में जो आपका जिस विषय में आप ऑनर्स किए हुए हैं, जिसके ऊपर आप शिक्षक बनने वाले हैं, वो रहेगा आपका 75 नंबर का। दोनों मिला के होता है आपका 150 नंबर। यहाँ पे आपका टोटल 150, और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अब समझाया, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये मिला के हुआ आपका आपका 100 मार्क, यानी कि टोटल हो गया आपका 250 नंबर। तो मिला जुला के जो है ना, ये आसान एग्जाम नहीं है। एग्जाम का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि 2016 से अभी तक कोई जेटेड एग्जाम नहीं हुआ है। आप सोच सकते हो कि 2016 से लेके 2023 तक कितना लाख स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी आपका टीचर ट्रेनिंग, चाहे वो इधर आपका बीएड हो, इधर आपका डीएलएड हो, कोई भी रूप में अपना टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं। कितना लाख होगा, डेटा बोल रहा है कि 6 लाख, अब 6 लाख के ऊपर में भी हो सकता है। तो कोई भी एग्जाम का जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली उसका कंपटीशन जो है हाई हो जाता है। तो अगर आप अभी तक नियमावली को मैं पूरा समझा चुका हूं, अगर अभी आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट करें कि हाँ आपका जो नियमावली है मुझे समझ में आया हुआ है। अभी जिन स्टूडेंट वेट कर रहे थे सिर्फ नियमावली के लिए, वो अभी वीडियो को यहां से बंद कर सकते हैं। जिनको ये जानना है कि हम जेटेट को तैयारी कैसे करें, उन स्टूडेंट्स अभी आगे देखें। अगर आपको ये नहीं जानना है, अगर आप ऑलरेडी कंप्लीटेड हो, जेटेट का तैयारी कर चुके हो, या आपके पास कोई बेहतर प्लान है तैयारी करने के लिए, तो आप वीडियो को यहाँ पे बंद कर सकते हो। जिन स्टूडेंट चाहते हैं कि जेटेट का तैयारी हम कैसे करें, उसका शॉर्टकट तरीका बताओ, शॉर्टकट तो तरीका कोई नहीं होता है दुनिया पे, कोई भी चीज का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अगर कोई बोलता भी है तो गलत बोल रहा है, आपको दिशा भ्रमित कर रहा है। हाँ, आप बोल सकते हो कि बेहतर प्लान क्या है, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि ये है मेरा चैनल, जिसका नाम है ए टू जेड स्टडी, जिसमें अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वो जहां पे हम लोगों का 23,800 स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा और एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आपके लिए मैं ऑलरेडी 350 से भी ज्यादा जेटेट के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए वीडियोस में अपलोड करके रखा हुआ हूं, सो दैट कि आपको समझना जरूरी है। कोई भी चैप्टर का आप एमसीक्यू दुनिया पे कोई भी कोने से हम आपको उठा के दे देंगे, तब आप कर पाओगे जब आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उस विषय में, उस चैप्टर में। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में आना है और प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, जैसे मैथ सेक्शन, मैथ पे जाके आपको यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 114 वीडियो आपके लिए डाला हुआ है। उन वीडियोस को देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ईवीएस के लिए हम आने वाले दिन पे हर एक सब्जेक्ट का और भी काफी ह्यूज वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। 18 वीडियो डाला हुआ है। सीडीपी का 79 वीडियो डाला हुआ है। इंग्लिश का 81 वीडियो डाला हुआ है। इन प्लेलिस्ट पे जाओ और जाके वीडियोज को देखो, क्योंकि आप जानते हो कि यूट्यूब में वीडियो देखने से कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसका तैयारी कर सकते हो। साथ में कुछ स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं, हम लोग को नोट्स अगर मिल जाता है तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कर पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 का, तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, 6205600622। 1 to 5 और 6 to 8 का कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेगा। साथ में हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से किस एरिया से पूछा जाता है। हालांकि इस बार का जो क्वेश्चन रहेगा वो 2013 में जो जेटेड एग्जाम हुआ था उससे अगर हम लोग कंपेयर करें 2016 का, तो मच मोर कंपिटिटर था वहां पे, इसीलिए क्वेश्चंस का लेवल हाई था। 2013 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे मोर देन 90% स्टूडेंट्स पास हो गए थे। 2016 में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम दिए। ऑन कंपेयर टू हाई लेवल में क्यों बोल रहा हूं, जब मैं 2013 के साथ में कंपेयर करूंगा तो उसको वो हाई लेवल है। जब 2023 में जेटेड एग्जाम होने वाला है, 2013 से तो काफी ज्यादा है, कोई तुलना नहीं है, 2016 से भी काफी ज्यादा हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा, क्योंकि 2016 से 6 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, इसीलिए हाई रहेगा। इसलिए आपको एक बेहतरीन नोट्स चाहिए, जो नोट्स आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप 1 to 5 और 6 to 8 का नोट्स ले सकते हैं। अभी प्राइस का मैं बात कर दूं, 1 to 5 का जो नोट्स का प्राइस है वो है आपका 400 रुपीज। 6 to 8 का जो नोट्स का प्राइस है वो है 500 रुपीज। दोनों मिला के होता है 900। लेकिन जो स्टूडेंट्स एट ए टाइम दोनों का नोट्स लेंगे उसको ओनली 700 रुपीज में आपको 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों का आपको नोट्स मिल जाता है, एक बेहतरीन नोट्स मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको भरोसा है, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं, और अपना तैयारी आप हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी का काफी स्टूडेंट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी का नोट्स लेके हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम नोट्स देने से पहले हम पहले पता करते हैं कि उस एग्जाम का सोर्स क्या है। पीजीटी का अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सारे जो है आपका यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये उसका सोर्स है। तो जब तक आप मेन जड़ को नहीं पकड़ोगे कि सिलेबस कहां से उठाया हुआ है, तब तक आप बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो हम तैयारी करवा रहे हैं, जो ऑफलाइन हम लोग का क्लासेस होता है, सारे हम लोग यूपीएससी ऑप्शनल का ही हम लोग करवाते हैं, और जो दूर हैं हम लोगों से, उनके लिए हम नोट्स का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहिए कि आपको नोट्स लेना है तो 6205600622 इस नंबर पे कांटेक्ट करें और नोट्स लेकर अपना तैयारी करें। ठीक है, आपका नाम और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।